जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, वनवास के समय माता सीता किसके आश्रम में ठहरी थीं? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है चतुर पति और बातूनी पत्नी। आइए कथा श्रवण करें। किसी नगर में एक लड़की रहती थी, उसका नाम माला था। वह बहुत बातूनी थी। जहाँ कहीं कोई उसे बात करने को मिल जाए वह उसे ढेर सारी बातें सुनाए बिना नहीं छोड़ती थी। गांव में उसकी ढेरों सहेलियां थीं। उसका जब कभी बातें करने का मन करता तो वह कभी किसी के घर चली जाती तो कभी किसी के घर। स्त्रियां उसकी बातें सुनकर खूब आनंदित होती थीं। माला के पास जब कोई बात सुनाने को ना होती तो वह बड़ी बड़ी गप्पे हाँका करती थी। कभी कभी तो ऐसे गप्पे मारती कि लोगों को यकीन हो जाता कि वह सच बोल रही है। ज्यादा बातूनी होने के कारण वह अपने घर की निजी बातें भी लोगों को बता देती थी। असल में उसके पेट में कोई बात नहीं पचती थी। इस कारण उसे जो भी इधर उधर की बात पता लगती बढ़ा चढ़ा कर दूसरों को बता आती थी। कुछ लोग तो उसकी गप मारने व ज्यादा बोलने की आदत से बहुत परेशान थे। उसकी इस आदत से सबसे ज्यादा परेशान उसका पति हर्ष था। वह उसे हरदम समझाता था कि कम बोला करो, घर की बातें बाहर मत बताया करो, परंतु माला के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। बातें करने के चक्कर में अक्सर उसे खाना बनाने में देर हो जाया करती थी। कभी कभी तो वह घर के जरूरी काम तक भूल जाती थी। शाम को जब थका हुआ हर्ष खेत से लौटता तो उसे खूब डांटता। माला अपनी आदत से मजबूर थी। गप्पे उसके लिए समय बिताने का सबसे अच्छा साधन थी। एक बार हर्ष अपने खेत में हल चला रहा था, तभी उसके हल से कोई वस्तु टकराई। खन खन की आवाज सुनकर वह चौकन्ना हो गया। उसने हाथ से थोड़ी मिट्टी खोदी तो उसे यकीन हो गया कि यहाँ कोई धातु की चीज गड़ी हुई है। उसने उस स्थान पर निशान लगा दिया। वह सारे दिन चुपचाप खेत पर काम करता रहा ताकि दिन की रोशनी में कोई उसे जमीन खोदते ना देख ले। जब शाम हो गई और हल्का अंधेरा होने लगा तो उसने मौका पाकर खेत में उस स्थान पर खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में जगमगाता खजाना उसके सामने था। उस खजाने में हीरे मोती सोने के आभूषणों का ढेर था। वे सब एक स्वर्ण कलश में भरे हुए थे। उस खजाने को देखकर हर्ष की बाँछें खिल गईं। ज्यों ही हर्ष वह खजाना घर ले जाने के लिए निकालने लगा त्यों ही उसे याद आया कि उसकी पत्नी को जैसे ही खजाने का पता लगेगा वह सारे गांव में ढिंढोरा पीट देगी। फिर तो खजाना राजा के पास चला जाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खजाने को क्या करे। घर ले जाए तो पत्नी से कैसे छिपाए। उसने खजाने को वहीं पास के जंगल में दबा दिया और मन ही मन एक योजना बनाई। फिर वह घर पहुंच गया। घर जाकर माला से कहा कि आज मेरी पूरियां खाने का मन है, जरा जल्दी से बना दो। माला बोली, आज कोई खास बात है क्या? हो सकता है कोई खुशखबरी हो, तुम्हें बाद में बताऊंगा, हर्ष ने कहा। सुनकर माला को जोश आ गया और वह खुशखबरी जानने को बेचैन हो गई और फटाफट पूरियां बनाने लगी। हर्ष चुपचाप पूरियां खाने लगा। वह एक साथ 4-5 पूरी उठाता और उनमें से एक पूरी स्वयं खाता, बाकी चुपचाप थैले में डाल लेता। उसकी पत्नी यह देखकर भौचक्की हुए जा रही थी कि हर्ष इतनी तेजी से पूरियां खाए जा रहा है। अब हर्ष का थैला पूरियों से भर गया तो वह बोला, अब मेरा पेट भर गया है। माला बोली, अब खुशखबरी तो बताओ। हर्ष बोला, खुशखबरी यह है कि आज राजा के बेटे की शादी है। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा है। मैं जगमग देखकर थोड़ी देर में लौटता हूँ। हर्ष चुपचाप थैला उठाकर चल दिया और बाजार जाकर बहुत सारी जलेबियां और मछलियां खरीद ली। फिर अपनी योजना के अनुसार जंगल में पूरी तैयारी कराया। जब वह खुशी खुशी घर लौटा तो पत्नी उसकी राह देख रही थी। उसने पत्नी के कान में फुसफुसा कर कहा, जानती हो दूसरी बड़ी खुशखबरी क्या है? हमें बहुत बड़ा खजाना मिला है। जल्दी से तैयार हो जाओ, वह खजाना रात में घर लेकर आएंगे। माला जल्दी से तैयार हो गई। कुछ ही देर में वे जंगल से गुजर रहे थे। अचानक एक पेड़ की नीची टहनी से माला के सिर पर कुछ टकराया। उसने सिर झुकाकर ऊपर की चीज पकड़ने की कोशिश की तो देखा हाथ में जलेबी थी। माला जलेबी देखकर हैरान रह गई। सुनते हो जी, यहाँ पेड़ पर जलेबी लटकी थी, मेरे हाथ में आ गई है ना, कैसी आश्चर्य की बात।
हर्ष बोला, इसमें आश्चर्य की क्या बात है, यह जलेबियों का ही पेड़ है, क्या तुमने जलेबी का पेड़ नहीं देखा? माला आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। उसने देखा सभी पेड़ों पर ढेरों जलेबियां उगी हैं। वह उनमें से 2-3 जलेबी तोड़कर आगे बढ़ने लगी और चलते चलते खाने लगी। वह बोली, आज कमाल का दिन है, आज ही हमें खजाना मिला है, आज ही राजा के बेटे की शादी है, आज ही मैंने जलेबियों का पेड़ देखा है। हाँ वाकई आज का दिन कमाल है। हर्ष ने हाँ में हाँ मिलाई। वह जंगल में कुछ ही दूर गए थे कि माला ने देखा जंगल में स्थान स्थान पर मछलियां पड़ी थी। वहां जमीन भी हल्की सी गीली थी। कुछ मछलियां मरी हुई थीं और कुछ हिल-डुल रही थीं। उनमें अभी जान बाकी थी। इतने में हर्ष माला से बोला, लगता है आज जंगल में मछलियों की बारिश हुई है, और मजे की बात यह है कि यह बारिश अभी थोड़ी ही देर पहले हुई लगती है, क्योंकि कुछ मछलियां जिंदा हैं। आज तो हम जरा जल्दी में हैं, वरना मछलियां अपने थैले में भर लेते, खाने के काम आती। माला ने विस्मय से आंखें फैलाकर पूछा, क्या कहा, मछलियों की बारिश? यह तो कमाल हो गया, वाकई आज कमाल का दिन है। मुझे एक और नई चीज देखने और सुनने को मिल रही है। मैंने तो मछलियों की बारिश के बारे में आज तक नहीं सुना। असल में तुम्हें बाहर की चीजों का पता नहीं रहता, क्योंकि तुम घर में ही रहती हो, वरना तुम्हें जंगल में मछलियों की बारिश का अवश्य पता होता। हर्ष बोला। वे आगे बढ़ने लगे। रात का अंधियारा बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर में कटीली झाड़ियों पर कोई सफेद सी वस्तु दिखाई देने लगी। माला पहले से ही आश्चर्य में डूबी हुई थी। आगे झुककर देखने लगी। यह सफेद सफेद गोला सा क्या हो सकता है? इतने में उसने हाथ बढ़ाया और बोली, झाड़ पर पूरियां? लगता है कि जलेबी के पेड़ों की तरह जंगल में पूरियों के झाड़ भी होते हैं। अब मुझे समझ में आ गया कि जंगल में कैसे अनोखे पेड़ होते हैं। हर्ष ने कहा, लगता है तुम्हें एक ही दिन में जंगल की सारी चीजों की अच्छी जानकारी हो गई है। तुमने पूरियों के झाड़ भी पहली बार ही देखे हैं ना? हाँ, सो तो है। अब आज कमाल का दिन है, तो कमाल ही कमाल देखने को मिल रहा है। चलो अब यह भी बताओ, खजाना कहाँ है? माला बोली, हम खजाने के पास पहुंचने ही वाले हैं। वो देखो, पास के तालाब में किसी ने जाल बिछाया हुआ है। मैं देखता हूँ कि जाल में कुछ फंसा या यूं ही लटका हुआ है। हर्ष ने आगे बढ़कर जाल उठा लिया। जाल देखकर माला आश्चर्य से आंखें फैलाते हुए बोली, पानी के अंदर खरगोश? यह कैसे हो सकता है? क्या जंगल में खरगोश पानी में भी रहते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सामने देखो, खजाना यही है। अब हम खजाना निकालेंगे। हर्ष ने रुकते हुए कहा। एक स्थान से मिट्टी खोदकर हर्ष ने सोने का कलश निकालकर माला को खजाना दिखाया। माला की खुशी और विस्मय देखते ही बनता था। हर्ष ने चुपचाप गड्ढा वापस भरा और अपने दुशाले में कलश को ढक लिया। कुछ ही देर में हर्ष और माला खजाना लेकर घर वापस पहुंचे। दोनों ही चल चलकर थक गए थे, अतः दोनों ने सलाह की कि सुबह उठकर सोचेंगे कि हमें इस खजाने का क्या इंतजाम करना है। दोनों लेटते ही सो गए। सोते ही हर्ष को खजाने के बारे में बुरे बुरे सपने आने लगे और कुछ ही देर में हर्ष घबराकर उठ बैठा। उसने देखा खजाना सुरक्षित घर में रखा है और सुबह होने में अभी देर है। हर्ष चुपचाप उठा और स्वर्ण कलश को ढककर सुरक्षित स्थान पर रखाया, फिर चैन से सो गया। सुबह निकले 2-3 घंटे हो चुके थे, पर हर्ष सोया हुआ था। अचानक घर के बाहर शोर शराबा सुनकर हर्ष की आंख खुल गई। उसने उठकर देखा, बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। पूछने पर पता लगा कि लोग खजाना देखने आए थे। उसकी पत्नी माला सुबह ही पानी भरने गई थी तो अपने पड़ोसियों को खुशखबरी सुना आई थी कि हमें बहुत बड़ा खजाना मिला है। अतः लोग उसे बधाई देने व खजाने के दर्शन करने आए थे। हर्ष ने लोगों से कहा, लगता है मेरी पत्नी ने सपने में कोई खजाना देखा है, जिसके बारे में उसने आप लोगों को बताया है। मुझे तो ऐसा कोई खजाना नहीं मिला। लोग निराश होकर घर लौट गए। बात फैलते फैलते राजा तक पहुंच गई। राजा ने हर्ष को बुलावा भेजा। हर्ष की राजा के सामने पेशी हुई। राजा ने पूछा, सुना है तुम्हें कोई बड़ा खजाना मिला है, कहाँ है वह खजाना? महाराज, मुझे तो ऐसा कोई खजाना नहीं मिला। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बात कर रहे हैं। हर्ष बोला, यह कैसे हो सकता है? तुम्हारी पत्नी ने स्वयं लोगों को उस खजाने के बारे में बताया है। राजा ने कहा, महाराज माफ करें, मेरी पत्नी बहुत बड़ी गप्पी है। आप उसकी बात का विश्वास ना करें। नहीं, हम इस बात का परीक्षण स्वयं करेंगे, राजा ने कहा। फिर राजा ने हर्ष की पत्नी माला को अगले दिन दरबार में पेश होने की आज्ञा दी। माला खुशी खुशी राजा के दरबार में उपस्थित हुई। राजा ने पूछा, सुना है कि तुम्हें कोई बड़ा खजाना मिला है? जी हाँ महाराज, आप सही कह रहे हैं।
हमें वह खजाना 2-3 दिन पहले मिला था, माला बोली। राजा ने पूछा, तुम्हें वह खजाना कहाँ मिला, जरा विस्तार में बताओ। माला आत्मविश्वास से भरकर बोली, महाराज उस दिन कमाल का दिन था। परसों की ही तो बात है महाराज, उस दिन आपके बेटे की शादी थी। मेरे पति शहर के जगमग देखने गए थे। राजा एकदम से चुप हो गया, फिर बोला, मेरा तो कोई शादी लायक बेटा नहीं है। मेरा बेटा तो सिर्फ 4 वर्ष का है। तुम्हें ठीक से तो याद है ना, जरा सोच समझ कर बोलो। माला बोली, महाराज हम उसी रात को खजाना लेने गए थे। उस दिन कमाल का दिन था। मैंने उस दिन पहली बार जलेबियों के पेड़ देखे। बहुत सारी जलेबियां तोड़कर खाई भी थी। राजा आश्चर्य से माला को देख रहा था। जलेबियों के पेड़? महाराज उस कमाल के दिन मैंने मछलियों की बरसात देखी, पानी में रहने वाले खरगोश को देखा। राजा ने कहा, लगता है यह कोई पागल औरत है, इसे यहाँ से ले जाओ। जब राजा के सैनिक उसे बाहर ले जाने लगे तो माला चिल्लाकर कहने लगी, मैं सच कहती हूँ कि हमें सोने के कलश में खजाना मिला था। उस दिन कमाल का दिन था। मैंने पूरियों के झाड़ भी उसी दिन देखे थे। राजा के सैनिकों ने माला को बाहर निकाल दिया। हर्ष बोला, महाराज मैं ना कहता था कि मेरी पत्नी की बातों का विश्वास ना करें। राजा ने हर्ष को छोड़ दिया। अपने 2 सैनिकों को अगले दिन हर्ष के घर भेजा। उन्होंने माला से पूछा, अच्छा यह बताओ कि घर में खजाना कहाँ रखा है। माला दौड़कर उसी कोने में गई जहां उन्होंने खजाना रखा था, परंतु वहां कोई खजाना ना था। वह इधर उधर देखती रही, परंतु उसे कोई खजाना ना मिला। राजा के सिपाहियों ने भी पूरा घर छान मारा, पर उन्हें कहीं कोई खजाना ना मिला। हर्ष ने खैर मनाई कि उसकी चतुराई से उसका खजाना बच गया था। फिर हर्ष ने अपनी पत्नी को बहुत डांटा और उसे समझाया कि ऐसी बातों का किसी को नहीं बताते। माला ने उस दिन से कसम खाई कि वह ज्यादा किसी से बातें नहीं करेगी और ना ही गप्पे मारेगी। वे दोनों अब सुख से रहने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। दोस्तों, हमने पावन कथाएं नाम का चैनल बनाया है, जिस पर हम एनिमेटेड वीडियो डालेंगे। आप उसको सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय श्री राम भक्तों।